नमस्कार साथियों। तो आज हम देखेंगे शब्द शुद्धि। इसके दो चार नियम देखेंगे, नियम से अपन देखेंगे। ठीक है, देखो पहला नियम क्या है शब्द शुद्धि का, नोट कर लेना आप, है ना। देखो ये क्या है, या क्या है, या प्रत्यय जब भी लग जाता है ना तो उसके पहले जो भी मात्रा आती है ना वो क्या हो जाती है, छोटी। क्या हो जाती है, छोटी। जैसे देखो मैंने क्या लिखा, दवाई। क्या लिखा, दवाई। दवाई, दवाई ऐसा है शुद्ध, ये शुद्ध है। क्या है, शुद्ध है। फिर मैंने लिख दिया दवाइयाँ। ठीक है, दवाइयाँ, क्या ये शुद्ध है, क्या नहीं है। क्यों शुद्ध नहीं है बता, क्योंकि यहाँ जहाँ आ जाए तो मात्रा क्या हो जाएगी, छोटी। क्या हो जाएगी, छोटी। तो शुद्ध क्या हो जाएगा अपने, दवाइयाँ। ये शुद्ध हो गया। ठीक है, कि दवाइयाँ ये शुद्ध है ना, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है। अगर ऐसा जाए तो ये अशुद्ध है। समझ गए। एक और देखो, जैसे कि मैंने पहले लिख दिया आपके इकाई, है ना, ये मैंने लिख दिया इकाई, है ना। ये इकाई शुद्ध है। अब यहाँ पर लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, इकाइयाँ। ये इकाई। समझ गए। तो ये याद रखना आप कि यहाँ प्रत्यय जब भी आता है ना तब पहले वाली मात्रा क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है ना। चाहे वो ऊ की हो, ई की हो, कोई सी भी हो, है ना, छोटी हो जाएगी मात्रा। तो ये आप ये यहाँ प्रत्यय ये शब्द शुद्धि में आता है ना, तो आप ऐसे तरीके से याद रखना, है ना। रटना नहीं है, हर चीज को समझना है ना। अगला देखो, अगला नियम देखो, कभी भी या व ता प्रत्यय साथ में नहीं आएंगे। क्या नहीं आएंगे, साथ में नहीं आएंगे। जैसे कि मैंने लिख दिया सौंदर्य। अब ये के अंदर ये प्रत्यय आ गया ना, समझना। सौंदर्य प्रियता लिख दिया मैंने। क्या ये सही है या गलत है, गलत है ना, क्योंकि ये और ता प्रत्यय कभी भी साथ में नहीं आएंगे, है ना। तो ये क्या हो गया अपने, गलत हो गया, है ना। शुद्ध क्या होगा, सौंदर्य। क्या होगा, सौंदर्य। ये सौंदर्य, ये सही है ना। ये प्रत्यय आ गया इसके अंदर, है ना। ता वाला देखो, इसमें क्या होगा, सुंदरता। क्या होगा, सुंदरता। ये शुद्ध है। अब देखो कभी भी ये प्रत्यय लगता है ना, है ना, ये प्रत्यय, तो आगे वाले जो शब्द होता है ना, अगर आगे अ है तो किसमें चेंज होगा, आ में। किसमें चेंज होगा, आ में, है ना। अगर आगे ऊ है तो किसमें चेंज होगा, ओ में। किसमें चेंज होगा, ओ में, है ना। आप मत बोलो, ठीक है। किसमें चेंज होगा, ओ में, है ना। अगर आगे ई है तो किसमें चेंज होगा, ए में, ठीक है। ये प्रत्यय जब लगेगा पीछे, प्रत्यय में से पीछे लगते हैं, ध्यान है ना। एक प्रत्यय में भी ये नियम है, एक प्रत्यय भी जब लगेगा ना पीछे तब ए का तो हो जाएगा आगे आ, ऊ का हो जाएगा ओ, ई का हो जाएगा ए। ये कहाँ चेंज होगी, आगे चेंज होगी। कहाँ चेंज होगी, आगे चेंज होगी। जैसे देखो मैंने लिख दिया समाज। क्या लिख दिया, समाज। समाज, समाज में एक प्रत्यय जोड़ोगा तो समाज, सुनो, समाज में आगे स आ रहा है ना, तब आगे चेंज होगा तो आ हो जाएगा, तो क्या होगा, सा। क्या होगा, सा। सा मा जी का, समझ गए। आगे देखो एक और मैंने लिख दिया इतिहास। इतिहास, है ना। इसमें एक प्रत्यय जोड़ना है। ई किसमें चेंज होगा, ए में। तो क्या होगा, ए ती हा, फिर स के अंदर ई में तो जुड़ जाएगी सी, ये का। समझ गए आप। एक और देखो, ये लिख दे नीति, है ना। नीति, नीति में एक प्रत्यय जोड़ा, है ना। तो ई में क्या, ई का क्या ए बनता है ना, एक बनेगा ने, ये ती और एक का, है ना। समझ गए आप, समझ गए, समझ में आया। अब देखो ये प्रत्यय में क्या होता है, ये प्रत्यय जब जुड़ेगा ना तो ये चेंज होंगे, लेकिन एक चेंज ये भी होगा। देखो मैं अगले पेज पे बताता हूँ आपको। देखो जैसे कि ये प्रत्यय जब जुड़ेगा ना तो आगे चेंज हो गया ना भाई, ए का तो बनेगा आ, है ना, ई का बनेगा ए, ऊ का बनेगा ओ। ये प्रत्यय, लेकिन ये तो आगे चेंज हो गए, लेकिन जो पीछे वाले जो शब्द होगा ना वो हो जाएगा आधा। क्या हो जाएगा, आधा। आधा क्या हो जाएगा, आधा। आधा, है ना। जैसे देखो सुंदर, इसमें ये प्रत्यय जोड़ता हूं मैं ना, ये प्रत्यय जोड़ा तो ऊ का क्या बनेगा, ओ। तो सौंदर्य। रे क्या हो जाएगा, बनेगा रे, पिछला सब क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। पीछे वाला, पीछे वाला क्या होगा, आधा। ये तो जुड़ गया और ये रे आधा हो जाएगा, तो ये ऊपर सौंदर्य। समझ में आया आपको, ठीक है।
जैसे एक और देखो शब्द महात्मा, है ना, सबसे ज्यादा बार पूछने वाला शब्द शब्द शुद्धि के अंदर, है ना। ये सौंदर्य शुद्ध है ना, ध्यान रखना, है ना। अगर इसमें ता लग जाएगा तो गलत होगा, क्योंकि ये और ता प्रत्यय कभी साथ में नहीं आता, है ना। इसमें मैं ये प्रत्यय जोड़ूंगा, है ना, ये प्रत्यय जोड़ा तो मैं का क्या हो जाएगा, आगे माँ, ठीक है, माँ, फिर हा, फिर तय भी आधा, फिर मैं भी क्या हो जाएगा, आधा। मैंने बोला पिछला शब्द आधा हो जाएगा, ये मैं, और ये प्रत्यय जुड़ेगा तो ये बात में। ये शब्द शुद्ध है, क्या है, बात में, शुद्ध शब्द। ऐसे पूछते हैं, ये शब्द ज्यादातर पूछता है, समझ गए आप, तो ध्यान रखना। और ये और तापते कभी भी साथ में नहीं आएगा। मैं लिख दूं मधुर, ठीक है, मधुर। मैं कहता क्या लिखूंगा, माँ, ये प्रत्यय जोड़ेंगे तो माँ, ये दू के दू, रह हो जाएगा आधा, ये प्रत्यय जुड़ेगा तो माधुर्य। समझ में आया, समझ में आया आपको, समझ में आ गया ना, समझ में आया, ठीक है। चलो फिर एक और ये तो समझ में आएगा ना। ऐसे शुद्ध शुद्ध आप जल्दी निकाल सकते हो, आप रटना नहीं है कि वो ये तो ऐसे शुद्ध लिखते हैं, समझना है कुल मिला के। अभी मैंने संधि में समझाया ना आपको कि इधर आया और इधर छह आ जाए तो बीच में चे की एंट्री होती है ना। वैसे समझ में आया आपको। अब देखो एक और नहीं बताता आपको, है ना। जैसे कि लिखता है यहाँ पे, देखो मैंने लिखा करण, क्या लिखा, करण। करण प्रत्यय जब भी लगेगा ना तो मात्रा बड़ी कर देगा, क्या कर देगा, बड़ी, ठीक है। मैं लिख दूं शक्ति, शक्ति ऐसे लिखते हैं ना। अब मैं इसमें करण प्रत्यय जोड़ देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये शक्तिकरण। जैसे देखो ये हो जाएगा शक्तिकरण, सॉरी ये नहीं, ये शक्ति करण, ये बड़ा हो जाएगा, करण जोड़े बड़ी मात्रा। समझ गए आप, समझ गए आप, समझ गए। करण जोड़े मात्रा बड़ी हो जाएगा, हाँ, करण जुड़ेगा मात्रा बड़ी हो जाएगी, समझ गए। अगला देखो, तो ऐसे आप कर लोगे, पर ध्यान रखना कभी ये प्रत्यय साथ में नहीं आएगा। मैं लिख दूं माधुर्यता, क्या शब्द सही है, क्या नहीं है, क्योंकि इसमें ये प्रत्यय भी है और ता प्रत्यय भी है, और ये और ता प्रत्यय भी साथ में नहीं आता, समझ गए। आप लिखा होगा सौंदर्यता, सौंदर्यता, क्या सही है, नहीं, गलत है ना, ये भी गलत है, ये भी गलत है। दो ही साल लगेगा, ये और ता प्रत्यय भी साथ में नहीं आएंगे, दोनों अलग लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने माधुर्य हो गया सब, देख तो माधुर्य में ये प्रत्यय जुड़ गया ना, माधुर्य। इसमें अब इसमें मधुर में ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो मधुरता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मधुरता। ये शब्द शुद्ध है और ये शब्द शुद्ध है, समझ गए आप, है ना, ठीक है। ये शब्द शुद्ध है, ये शब्द शुद्ध है, ठीक है, कर लोगे ऐसे, है ना। ये शब्द आप ध्यान रखना, है ना। इक वाला प्रत्यय मैंने समझाया अभी आपको, एक इक वाला समझाया मैंने, एक या वाला समझाया मैंने, और एक ता वाला समझाया मैंने आपको, और एक करण वाला मैंने समझाया। ये प्रत्यय है ना, ये क्या है, सब प्रत्यय हैं। ये प्रत्यय अलग नियम से चलते हैं, है ना, समझ गए ना आप। बाद में आप क्लास देख लीजिएगा, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। आगे देखो, अब अपन शुद्ध शब्द देखते हैं, ठीक है। ये मैंने बताया था आपको नीति का, है ना, नीति धन एक नैतिक, समझ में आया, है ना। अब देखो इधर ना अधम ऐसे लिखते हैं, है ना, अधम, ये शुद्ध शब्द है ना। पूजा, अब देखो बहुत सारे पूजा कैसे लिखते हैं, ये पूजा लिखते हैं ऐसे, और बहुत सारे ऐसे लिखते हैं पूजा, है ना। ज्यादातर हमने देखो कि पूजा ऐसे लिखते हैं, ये पूजा लिख दिया। अब पूजा को ये वो छोटा वो ना, छोटा वो को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, यू, क्या लिखते हैं, यू। तो इंग्लिश में क्या होना चाहिए, PUJA। क्या कोई ऐसे लिखता है इंग्लिश में, नहीं लिखता है, लेकिन पूजा हिंदी में ऐसे लिखता है, तो ये गलत नहीं। इसका मतलब ये ऐसा है, तो ये भी गलत हो गया। अपन पूजा कैसे सही कैसे होगा, देखो बेटा, पूजा अपने इंग्लिश में लिखो POOJ, है ना, POOJ है। तो POO का मतलब होगा बड़ी, बड़ा हो, तो पै के उच्च मतलब बड़ा हो गया, JA पूजा, समझ में आया आपको। ये पूजा ऐसे लिख दें। जब अगर किसी शब्द को आपको समझ में नहीं आए तो आप उसको क्या कर लेना, अंग्रेजी में कन्वर्ट कर देना। मैं आपको बोल दूं अंजलि, ज्यादातर वो सब अंजलि कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं अंजलि, लिख दे अंजलि। अब मैं आपको बोल दूं अंजलि इंग्लिश में लिखो तो ANJALI, है ना। अब जो बड़ी होती है ना, बड़ी के लिए लगता है डबल ई, एंड छोटी के लिए क्या लगता है, आई, क्या लगता है, आई। इंग्लिश में ये शब्द सही है, तो इस शुद्ध क्या होना चाहिए अपने बेटा, छोटी, ये अंजलि, ये से अंजलि, ये अंजलि, ये शब्द शुद्ध होता है, इंग्लिश का है ना। तो आप इंग्लिश में देख लो एक बार, है ना, तो को पता चल जाएगा। तो ये अंजलि ये सही है, ये गलती हो गया। इंग्लिश का वर्ड याद करना, हाँ, इंग्लिश के वर्ड याद कर लो, है ना, समझ में आया। देखो शाश्वत, शाश्वत कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं शाश्वत,
है ना, ये आना शाश्वत, समझ गए। शाश्वत। कभी आपके आ जाए तो शाश्वत ऐसे लिखते हैं, है ना, शाश्वत पूछते हैं बार बार, है ना, ध्यान रखना। उत्कर्ष, ये उत्कर्ष से लिखते हैं, उत्कर्ष, है ना, उत्कर्ष। अब उत्कर्ष की संधि विच्छेद क्या होती है, देखो ये मैंने लिख रखी है, मैंने कहा तय किसमें टूटेगा, द में, किसमें टूटेगा, द में, तो ये उद धन कर्ष, समझ गए, ये लिख रखा है मैंने इधर, देख लो, धन कर्ष, समझ गए आप। अब देखो कोलाहल, कोलाहल में क्या ये कोलाहल ऐसे आता है ना, दो मात्रा वाला कोलाहल, है ना। ये जो भी प्रश्न है ना, ये पीछे के जो एकदम आए हुए हैं ना, उनसे उठाए गए, इससे बाहर कोई भी एक भी प्रश्न नहीं जाएगा आपकी, गारंटी है ना, ध्यान रखना। योगीराज, ये BTC 2024 में आया था। अब देखो ये योगीराज अपने रवि है, रवि योगी है, उसने गलती कर दिया, कैसे कर दिया, देखो योगी अपने लिखने के लिखते हैं YOGI, है ना, आई का मतलब छोटी, छोटा ही होता ना, तो योगी हिंदी में अपन ऐसे लिखेंगे योगी, है ना, तो उसने गलत कर दिया, उसने योगी क्या लिख दिया, ऐसे योगी, ज्यादातर योगी ये से लिखते हैं, तो ये गलती हो गई ना, तो आपको इंग्लिश में सीखो आप पहले, ठीक है, इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना, उसका ये हो जाएगा योगीराज, जैसे ये शुद्ध है, योगीराज क्या है, शुद्ध है, समझ गए। इंग्लिश में लिखे थे तो हिंदी नहीं, इंग्लिश में नहीं आता है, चलो पेपर, ठीक है। आइए देखो निरोग, निरोग, ये निरोग ऐसे होता है, लेकिन विसर्ग संधि के अंदर नियम क्या है अपने, कि विसर्ग के बाद में अगर रह जाए तो वो मात्रा ये वाली बड़ी कर देता है, मैंने बताया था आपको, है ना, तो निरोग, ये निरोग संधि की ऐसा है, निरोग, है ना, और निरोग टूटेगा तो ये ऐसा हो जाएगा निरोग। नीरज, नीरज में भी नीरज, निहेदन रज, टूटेगा तब तो छोटा, टूटेगा तब बड़ा हो जाएगा। विसर्ग संधि का नियम है ना, कि विसर्ग के बाद में अगर रह जाए तो ये ई की मात्रा बड़ी हो जाती है ना, ध्यान रखना। उल्लंघन, मैंने कहा कि डबल शब्द में से किसमें टूटते हैं, तय में, किसमें टूटते हैं, तय में, उतदन लंघन, तो उल्लंघन ये शुद्ध है, कभी कभी आपके उल्लंघन ऐसा आएगा, उल्लंघन, उल्लंघन, ये सही है क्या, नहीं है, गलत है ये, ठीक है, ये शुद्ध शुद्ध है, ध्यान रखना, है ना। आगे देखो अगला प्रश्न, देखो देखो मुमूर्षु, ये मुमूर्षु से लिखते हैं, है ना, ये मुमूर्षु, ये मुंह छोटा, फिर मुंह बड़ा, फिर श, ये रू की मात्रा, ये वाली मुमूर्षु, है ना, मुमूर्षा, ये मुमूर्षा, जी मरने की इच्छा नहीं, है ना, मुमूर्षा मतलब क्या होता है, मरने की इच्छा। अब देखो देखो पुनर्जन्म, पुनः धन जन्म, है ना, विसर्ग के बाद में जय आ रहा है, तो ये विसर्ग किस में चलेगा, रह में, आधा रह जाएगा विसर्ग की जगह पे, आधा रह पे किस में जाएगा, ये जय के ऊपर, है ना, तो क्या बन जाएगा, पुनर्जन्म, क्या आ जाएगा, पुनर्जन्म, है ना। अब देखो एक मैं बताऊं आपको शब्द, है ना, पुनरवलोकन, पुनरवलोकन, है ना, लोकन, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, इसका संधि उचित करो, पुनः धन अवलोकन, अवलोकन, है ना, शब्द देखिए सब क्या बोलते हैं, पुनरावलोकन, पुनरावलोकन, ये गलती है, ठीक है, शब्द शुद्ध क्या है, पुनरावलोकन, है ना। कैसे होगा, विसर्ग के बाद में आ गया तो किसकी एंट्री होगी, रे की, आधे रे की एंट्री होगी, आधे रे में फिर ये ए बाद में है, ये अवलोकन, ये अवलोकन ए बाद में है ना, पे ए इसमें जुड़ेगा तो रे क्या हो जाएगा, पूरा, क्या हो जाएगा, पूरा, फिर रे आधा है ना, तो इसमें ए जुड़ेगा तो रे पूरा हो गया, तो ये रे पूरा हो गया, फिर ये वह लोकन, ये वह लोकन है ना, और ये पुण्य तो बच रही है, पुनरव, ठीक है, ये शब्द ये से बनता है पुनरावलोकन, समझ में आया आपको, है ना, तो ये शब्द शुद्ध है, क्या है, पुनरावलोकन, ये क्या है, शब्द शुद्ध है, समझ में आया। आगे देखो ऐसे ही पुनर्जन्म भी यही है ना। अब देखो अंतर्दान, इसमें भी ये नियम है, अंतर्धन दान, ठीक है, इससे क्या मतलब आ रहा है, तो रह की एंट्री होगी तो अंतर्दान, है ना। अब देखो ये मैं भी बोलता हूँ, पुनः धन बल, है ना, पुनर्बल, पुनर्बल, ये बै पे लगेगा, ध्यान, इधर वाले पर लगता है, और अपन क्या करते हैं, इस पर आपकी शुद्ध शब्द में क्या आएगा, पुनर्बल, ये, और आप भी देखो हाँ सही है, ये राइट, लेकिन ये गलत है, क्या है, ये गलत है, राइट तो ये है, समझ में आ रहा है, पीछे वाला, हाँ, है ना। अपन आशीर्वाद में क्या होता है, आशीर्धनवाद, संधि कौन सी, विसर्ग, आशीर्धनवाद, है ना, ये आशीर्धनवाद, ये है शब्द कैसे होगा, आशीर्वाद, ये आधे क्या करते हैं, इस पे ऐसे कर देते हैं, आशीर्वाद ऐसे लिख देते हैं, आशीर्वाद, तो ये गलती है, गलत है, क्या भाई, ये गलती है, ये सही है, समझ में आया आपको, है ना, तो आप ध्यान रखना इस चीज की।
अब देखो मैं को बोल दूं लघुत्तर, है ना, जल्दी में सब क्या लिखेंगे, लघुत्तर ऐसे लिख देंगे, लघुत्तर। लेकिन गलती है, क्योंकि उ में इसमें दो हैं, लघु भी है एक उत्तर भी है, तो ऊ से ऊ मिलेगा तो क्या होगा, बड़ा होगा ना। ये ऊ है इसके अंदर, ये यहाँ पे भी ऊ है, तो इस ऊ से ऊ ये ऊ मिला तो ऊ मिलके बड़ा ऊ बनता है ना, तो ये बड़ो लघुत्तर, ये शब्द शुद्ध है। समझ गए? है ना। देखो प्रांगण हमने बताया था, प्रयतन अंगन प्रांगण, है ना, समझ गए। पुण्य ऐसे लिखते हैं, पुण्य ये, है ना। औद्योगिक ऐसे लिखते हैं, ये औद्योगिक, है ना, औद्योगिक, है ना, ये दो मात्रा वाला औद्योगिक, है ना, क्या करना। देखो इसमें औद्योगिक कैसे बनता है, प्रशंसा, प्रशंसा कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं प्रशंसा, ध्यान में, है ना, प्रशंसा। आपके वहां से कैसे की प्रशंसा, देखो ये जो प्रश्न है ना सब, ये सब उनके प्रश्न है जो प्रश्न आए हुए हैं, है ना, प्रशंसा आपकी ऐसे आ जाएंगे वहां पे, प्रशंसा, ठीक है। ये क्या है, गलत है ना, प्रशंसा ये सही है ना। आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा सभी, है ना। ऐसे मूलधन इक, तो इसमें एक प्रत्यय लग गया तो ऊ का क्या बनेगा, ओ, तो मौलिक, समझ में आया, मैंने बताया था अभी एक प्रत्यय का, मैंने बताया था ना अभी आपको, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। सेंधव ऐसे लिखते हैं, दो मात्रा आएगी सेंधव के अंदर, ध्यान रखना, है ना। सेंधव ये से लिखते हैं, शिप हस्त ये से लिखते हैं, शिप हस्त, है ना। ये प्रश्न पहले कर्मचारी चयन बोर्ड यानी RSMB जो पहले पूछा, जब आपके चतुर्थ का एग्जाम लेगा ना, ये उसी के प्रश्न है सब, ध्यान रखना, है ना, पहले पूछे हुए उससे। चक्रपाणी, चक्रपाणी ऐसे लिखते हैं, चक्रपाणी, है ना। आगे चक्रपाणी ऐसे आ जाएगा कभी, चक्रपाणी, है ना, चक्रपाणी ऐसे लिखते हैं, छोटे मात्रा, है ना। तो इसमें बहुरी समास होता है इसे, है ना। जाति च्युत इसे लिखते हैं, ठीक है। प्रज्वलित, देखो प्रज्वलित ऐसे लिखते हैं, है ना। उज्जवल लिखेंगे, उज्जवल, उज्जवल में दोनों जे छोटे हैं, मतलब ये आधे आएंगे, उज्जवल, उज्जवल। हाँ तो मुझे बताएगा उज्जवल को हम तोड़ेंगे तो कैसे टूटेंगे, बता दो बेटा। मैंने कहा था कि दोनों शब्द साथ में आ रहे हैं, उत्तंज्वल, मैंने कहा था ना कि डबल शब्द जब भी आ जाए तो तय में टूटेंगे, है ना, ध्यान रखना आप, है ना, ध्यान रखना। ते प्रज्वलित, है ना, ऐसे लिखेंगे। सूर्य ऐसे लिखते हैं, ये याद रखना आप, सूर्य, है ना, सूर्य, है ना। ईश कैसे लिखते हैं, ये ईश बड़े, मैंने बताया ना, ईश बड़ा आएगा, है ना, लेकिन इंद्र छोटा आएगा, इंद्र छोटा आएगा। मैं आपको बोल दूं महेंद्र, है ना, ये महेंद्र, इसमें एक मात्रा आ रही, बता संधि कौन सी बेटा, गुण संधि है, तोड़ के बता। महा प्लस इंद्र, हाँ, महाधन इंद्र, है ना, ये महाधन इंद्र, ठीक है, ये महाधन इंद्र, तो इंद्र छोटा आएगा, क्या आएगा, इंद्र छोटा आएगा, है ना। शाबाश राजू, ऐसे आगे बढ़ते रहो आप। मरण, ये मरण ऐसे लिखते हैं, है ना, क्या है ना। विस्मरण, ये विस्मरण से लिखते हैं, है ना, क्या है ना, है ना, विस्मरण। वहाँ पर आपके क्या आएगा, विस्मरण ऐसे आ जाएगा, मात्रा में उलट पुलट करेगा बस, है ना, बाकी कुछ भी नहीं करेगा वो, है ना। देखो उद्योग दिन इक, तो इक प्रत्यय लगा है तो ऊ का बनेगा ओ, तो क्या बन जाएगा, औद्योगिक, समझ में आ रहा है ना, वो बन जाएगा, वो बन जाए। अब देखो ये मतदान अंतर, है ना, इसमें भी ए जुड़ा हुआ है, इसमें भी ए है, तो ऐसे ए बनेगा तो आ, तो मतांतर, है ना। निरभिमान इसे लिखते हैं, निरभिमान, है ना, निरभिमान। अब निरभिमान कैसे बेटा, देखो ये, है ना, मैं को बताता हूँ निरभिमान कैसे आया बेटा, देखो देखो निरभिमान, है ना, ये देखो निरभिमान ये ऐसे लिखते हैं, है ना। तो किससे, देखो कैसे आएगा निर्भिमान, देखो निह धन अभिमान, अभिमान, इस तरह का क्या निकलेगा, र, ये र, इस तरह का र तो रहेगा आधा, कैसा है, र आधा है, ठीक है। अब नी के नहीं आगे, है ना, अभी अभिमान आ रहा है यहाँ पे, क्या आ रहा है, अभिमान, इसमें ए जुड़ेगा तो र क्या हो जाएगा, पूरा, क्या हो जाएगा, पूरा, र पूरा हो जाएगा ना। अभी इसके अंदर अभी ए नहीं है, ये मैंने लिखा रे के अंदर इसको ए बाहर निकालेंगे तो रे ये ऐसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा, नहीं रे ये आधा हो गया, ठीक है। तो रे भी आधा है ना, तो इसमें ए जुड़ेगा तो रे पूरा हो जाएगा, तो ये रे पूरा हो गया, ये नी ये रे,
बचा क्या अभी विमान, क्योंकि या तो इसमें पूरा हो गया ना, या तो इसमें चला गया तो विमान। समझ में आया आपको? तो निर्विमान ऐसा होगा। समझ में आया है ना? ध्यान रखना आप, है ना? आगे देखो, आगे देखो, गति अवरोध, है ना? ये क्या है? गति अवरोध, है ना? अब देखो इसमें क्या हो रहा है बेटा, ई से क्या बनता है? ये तो मैंने लिख दिया ये, तो तय क्या हो जाएगा? आधा। आधा। इतना आधा हो गया, गए का गए पूरा, है ना? इसमें से इसे जो जुड़ जाएगा, है ना? ये विरोध, ये व रो युद्ध, गत्य विरोध। संधि कौन सी? मैंने कहा था कि ई और ये और व के पहले आधा शब्द आता है, तो संधि कौन सी होती है बेटा? यण संधि। तो इसमें संधि कौन सी है? यण संधि। आधा आ जाओ तो हाँ, ये अपन लिए और व के पहले आधा आना चाहिए, है ना? तो गत्य विरोध होता है। उसमें क्या लिखा है आपके एग्जाम के? गत्य विरोध, गत्या विरोध। तो गत्य विरोध नहीं होता है, गत्य विरोध। गत्य विरोध, समझ गए आप? विरोध करना है, विरोध करना याद रखेगा। आगे देखो, पूजनीय, ये पूजनीय ये शब्द शुद्ध होता है ना? अब आपके वहां पे क्या है? देखो आपके वहां पे इससे आएगा, ये आएगा आपके वहाँ, और आपके देखो, हाँ ये सही है, तो ये राइट, पर ये क्या है? गलत। क्या है? ये गलत है ना? पूजनीय ये होता है, पूजनीय ये शब्द शुद्ध है। समझ गए आप, है ना? तो ध्यान रखना। संग्रहित, ये देखो, ये संग्रहित ये ऐसा लिखा जाता है, संग्रहित। आपके वहां कैसा आएगा? देखो संग्रह ऐसा आएगा, संग्रहित, और आप इसको देखो राइट करते हैं, पर ये गलत है, शब्द शुद्ध ये है, संग्रहित। समझ में आ रहा है ना? संग्रहित याद करना पड़ेगा, ये आपको याद करना पड़ेंगे, एक बार इसे आप नोट कर लीजिएगा, नोट तो कर लिया है ना? देखो, वही है धन षष्ठी, है ना? विसर्ग के अंदर से आ जाए तो आधा सही की एंट्री होती है, एक से वही षष्ठी, ये शब्द शुद्ध है ना? तो आपको संधि भी देखनी पड़ेगी, संधि के बाद में आपको नियम पता चल जाएगा ऑटोमेटिक, है ना? तो ये सभी षष्ठी, है ना? ध्यान रखना। आगे देखो, शोषण, ये शोषण ऐसे लिखते हैं, शोषण। आपके वहां शोषण ऐसे दे देंगे, वो शोषण, ये शोषण। कभी कभी शोषण ये लिख देंगे ऐसे, शोषण, है ना? तो शोषण ये होता है ना? ध्यान रखना आप, है ना? अब देखो इसमें क्या हो रहा है बेटा, मैंने आपको बताया था ना कि अण कब आएगा? जब शिष्य होगा तब, है ना? री, र, श, इनके साथ कभी भी न नहीं आता है, के साथ नहीं आता हाँ? तो श आ गया तो अण आ गया ना, आया ना? आया। अपन क्या लिखते हैं? किरण, किरण ऐसे लिखते हैं अपन। कभी किरण अपन ऐसे लिखते हुए देखा क्या? किरण, किरण ऐसे लिखते क्या? नहीं देखा ना? तो ये इसलिए समझ में आया आपको, है ना? ये नियम, ये याद रखना आप राजू जी, ठीक है? आगे देखो, प्रांति, ये प्रांति ऐसे लिखते हैं, छोटी की मात्रा आएगी प्रांति के अंदर, ये प्रांति में छोटी मात्रा आएगी, वहां पे आप थोड़ी दे देंगे, समझ गए, है ना? आगे देखो राजू जी, गृहिणी, ये गृहिणी ऐसे लिखते हैं राजू जी, है ना? ये गृहिणी। धुरंधर, ये धुरंधर ऐसे लिखते हैं, है ना? वो आपकी धुरंधर कैसे देखा, है ना? धुरंधर, धुरंधर, है ना? ये धुरंधर ऐसे लिखते हैं, है ना बेटा? ध्यान। परिणाम, ये परिणाम की संधि ऐसे होती है, मैंने बताया था ना संधि आपको, परिधन नाम, है ना? क्योंकि रह आ रहे हैं तो रह के व्यंजन संधि ना, हाँ, समझ गए आप? जिजीविषा, जानने की इच्छा होती है ना, जिजीविषा। जिजीविषा में क्या? जी पहले छोटा, फिर जी फिर बड़ा, फिर वी छोटा, ये शा, जिजीविषा मतलब जानने की इच्छा, है ना? ठीक है, देखो गृहिणी से लिखते हैं राजू जी, गृहिणी, हाँ ध्यान रखना। विकृत, ये विकृत ऐसे लिखते हैं, विकृत, है ना? आपके कैसे आएगा विकृत? पे देखो, ये गलती है विकृत राजू जी, है ना? सूझबूझ, ये सही है, सू में भी बड़ी मात्रा है, सू में भी, बू में भी बड़ी मात्रा है ना? सूझबूझ, समझ गए? विलुप्त, 7 पेज, विलुप्त, ये विलुप्त, है ना? व्यक्ति ऐसे लिखते हैं, व्यक्ति है ना? वृत्तधन अंत, ये इसमें भी ए, इसमें भी ए जुड़ेगा तो आ, ये वृत्तांत, संधि कौन सी? डायरेक्शन, है ना राजू जी? देखो, अनधिकार, अनधिकार, है ना? ए और न, इसमें ए जुड़ेगा तो न पूरा हो जाएगा, अनधिकार, समझ गए राजू दास?
देखो उत्तधन श्वास उच्चवास है ना, तय किसमें बदलेगा च में है ना, और छ की बदलेगा छ में तो उच्चवास। संधि कौन सी है? व्यंजन। व्यंजन समझ गए? तत् धन उपरांत तदुपरांत होता है ना, वहां पे क्या है? तदुपरांत। आपने आपके क्या आएगा वहां पे? देखो तदो तदोपरांत, ये गलत नहीं है, तदुपरांत शब्द होता है, क्योंकि तत् ये तत् तय का बनेगा द, ये द बन गया, फिर उसमें ऊ जुड़ेगा तो तद्दु हो जाएगा, तदुपरांत ये होता है शुद्ध। समझ गए आप? तो ये थे हमारे आज पार्ट 1 में हमने शुद्ध शुद्धि देखी, ये पार्ट 1 है ना। राजू जी आपको समझ में आई? देखो मैंने आपको नीति वाले भी समझाया ही है। देखो नीति धन इक, मैंने नीति समझाया था आपको। इक में क्या होगा? ए का तो बनेगा आ, ऊ का बनेगा ओ, ई का बनेगा ए, ये मैंने आपको समझा दिया। मौलिक समझे विवादन इक, ई का बनेगा वे तो वैवाहिक, बताया ना इक क्या बनेगा? ये को ये बन जाए। हाँ एक है ना वैवाहिक। उद्योग इक ओ औद्योगिक। धार्मिक तो धर्म इक लग गया, ए है ना, इसमें आगे क्या है? ए है ना, तो धार्मिक हो गया। समझ गए आप? तो ये थे ऐसे है ना। देखो गुरु दंत तो गुरुत्व है ना, भारत धन ई है तो भारतीय शब्द है ना, बड़ बड़ और हट जुड़ेगा तो बड़ बड़ा हट होगा है ना, ये शुद्ध शुद्ध में आता है ना। देखो अग्निधन ए है, हाँ तो अग्नि है ना, ने में ए जुड़ गया तो अग्नि है ना। पतधन ए है तो पते में ए है। देखो जब भी ध्यान रखना, ए पर तो जब भी जुड़ता है ना ये ए है प्रत्यय, तो आगे क्या हो जाता है हमेशा? आ। क्या हो जाता है? आ है ना। देखो अग्नि के अंदर आ हो गया, यहाँ पे अग्नि। पते में पथे ही हो गया, आ जुड़ गया है ना। राधे में राधे ही है ना। कुंती में ओ हो जाएगा, पचे ये है। ऊ का क्या हो गया? ओ। वो नियम ए में भी लगता है, अपने नियम देखे ना ऊपर वाले, तो इसमें ये ए प्रति में भी है। कुंती का कौनते हो गया। समझ में आ रहा है आपको? है ना, ये याद रखना आप है ना। आगे देखो मैंने आपको क्या बताया, ये और पता कभी भी साथ में नहीं आते हैं। ये सौंदर्यता सुंदरता मैंने बता दिया पहले आपको है ना। आगे देखो, देखो बुधवार ऐसे लिखते हैं, बुधवार। दुर्अवस्था है ना। अब देखो दूर ये क्या है? उपसर्ग है। क्या है ये? उपसर्ग है ना। ये दूर उपसर्ग है, इसमें बीच में आ रहा है अवस्था, बाद में क्या आ रहा है? अवस्था। तो ए इसमें जुड़ जाएगा तो रे पूरा आ जाएगा, तो ये दूर है, दुर्अवस्था है ना। गतिविधि ऐसे लिखते हैं, ये सब में छोटी मात्रा आती है गतिविधि के अंदर है ना। गृहिणी ऐसे लिखते हैं, तृतीय ऐसे लिखते हैं, ध्यान रखना है ना। आगे देखो अगला नियम क्या है? यहाँ प्रत्यय जब भी लगता है तब यहाँ प्रत्यय के आगे पहली वाली मात्रा छुट्टी हो जाती है। मैंने बताया आपको दोनों ही नियम, दवाइयाँ वैया है ना, शुरू में बता दी मैंने आपको। आगे देखो ये भी देख लो आप है ना। देखो वयस्क, वयस्क कैसे लिखते हैं? तो वयस्क कैसे लिखते हैं है ना, ये वयस्क। सिंदूर कैसे लिखते हैं? तो सिंदूर, ये सिंदूर, सिंदूर है ना। अब सिंदूर बड़ा होता है, सिंदूर अभियान चला ना आपने, सिंद ये दूर, सिंदूर है ना, तो सिंदूर। हथनी ऐसे लिखते हैं, हथनी है ना। प्रादुर्भाव है ना, ये प्रादुर्भाव से लिखते हैं, ये परिवर्तन से लिखते हैं है ना। शाप ऐसे लिखते हैं, ये शाप हो गया। पुरस्कार हो गया, ये पुरस्कार होता है क्या? पुरस्कार नहीं होता है, पुरस्कार, ये पुरस्कार है ना, पुरस्कार। शुश्रूषा से लिखते हैं, शुश्रूषा, ये शु प्रियश्रा, प्रियशा, शुश्रूषा। समझ गए? अमावस्या से लिखते हैं, तात्पर्य से लिखते हैं, कर्तव्य से लिख सकते हैं, उदार्य से लिखते हैं है ना। ये महात्मा वाले मैंने बताया वो महात्म्य, ये मैं भी आता हूँ, ये बताया जब भी लगता है ये पहले वाला शब्द आधा हो जाता है, बताया था मैंने। कर्मधन एक तो आ ए है ना, आ हो जाएगा कार्मिक। अधीन ऐसे लिखते हैं ना बेटा। आशीर्वाद में आशीर्वाद में बता दिया आपको, नमस्कार में बता दिया आपको है ना। ये स्वास्थ्य देखो, स्वादन अति स्वाति है ना। आगे देखो, देखो कवित्री वाला देखो, कवित्री, ये कवित्री बार बार पूछा जाता है ना। कवित्री का व ये के अंदर छोटी की मात्रा त्री, कवित्री। छत्रछाया मैंने बताया आपको, छत्रछाया जय है इसके अंदर है ना। अनुच्छेद, अनुच्छेद में क्या होगा? देखो ये अनु धन छेद है ना। ऊ के बाद में अगर छह आए तो किसकी एंट्री होती है? च की। किसकी एंट्री होती है? च की। तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद। मैं आपको लिख दूं परिच्छेद, ये परिधन छेद, परिधन छेद है ना। तो किसकी एंट्री की? परिच्छेद। क्या होगा? परिच्छेद है ना, ध्यान रखना है ना। विद्यार्थी में बताया विद्याधन अर्थी होता है। ये अभ्यारण, ये सही है ना। देखो अभ्यारण कह सकते हैं, ये अ ब या रण्य है ना। ये अभ्यारण ये सही है, पूरा ब आएगा। अपने आधा लिखते हैं तो अभ्यारण्य में पूरा ब आएगा। समझ गए आप है ना। आगे देखो पुनर्धन अवलोकन, पुनरावलोकन में बता दिया आपको है ना। पुनरागमन, ये देखो पुनर्धन आगमन, देखो सुनो, पुनर्धन आगमन होता है। क्या होता है? आगमन। तो इसमें रे की एंट्री होगी, तो रे में एंट्री होगी तो फिर आ लग जाएगा तो रा है ना, रे आधा होगा, फिर रा हो जाएगा पूरा, पुनरागमन है ना।
ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है, देखो वाल्मीकि कैसे लिखते हैं, ये वाल्मीकि ऐसे लिखते हैं, है ना। ये वाल्मीकि बार बार पूछते हैं, वाल्मीकि, है ना। तो ये वा, ल, ये मी, ये की, वाल्मीकि। प्रसाद ऐसे लिखते हैं ये। भौगोलिक में भूगोल, इधन इक, तो ऊ का बनेगा ओ बनेगा, नहीं सही है। ऊ का ये भी सही है ना, इस ये सही है। ये देखो वाल्मीकि, ये सॉरी आपने सही बताया राजू जी। देखो वाल्मीकि कैसे लिखते हैं, ये वाल्मीकि है, वाल्मीकि, है ना। ये वाल्मीकि कैसे शुद्ध है ना। भूगोल धन इक, तो ऊ का बनेगा ओ, तो ये भौगोलिक, समझ गए। ये नुपुर से लिखते हैं ना। हाँ अमन बहुत बोल रहा है ना, तो नुपुर का पहनते बता दो मैंने को। नुपुर, ये नु देखो, नु में छोटे की छोटा ऊ की मात्रा, फिर ऊ में बड़ा ऊ की मात्रा, फिर है नुपुर, है ना। हाँ नुपुर का पहनते हैं, गलत, याद पड़ेगा ना कल से, ठीक है। खेल में पहनते हैं, है ना। ध्यान ही नहीं है, पढ़े में ध्यान नहीं है, ठीक है। सिगरेटे में ध्यान है। आकांक्षा, ये आकांक्षा से लिखते हैं, है ना। चरम धन उत्कर्ष, ये चरमोत्कर्ष, है ना। ये चरम में क्या है, ए जुड़ा हुआ है, ए और उनके हमने का ओ, चरमोत्कर्ष। संधि कौन सी है, एक मात्रा आ रही है, तो कौन संधि, समझ गए, ध्यान रखना, है ना। माधुर्य मैंने बता दिया, मधुर में ये बता जुड़ेगा तो माधुर्य। कुमुद में इन्हीं बता लगा, तो कुमुदिनी क्या हो जाएगा, कुमुदिनी, है ना। ये दीनी, है ना। सरोज के अंदर इन्हीं बता लगेगा, तो सरोजिनी होता है। अब क्या लगता है, सरोजनी, इसे लिखते हैं सरोजनी। ये गलती है, सरोजिनी होगा, क्योंकि इन्हीं बता लग गया, समझ गए आप, है ना। मधुरता में लिख दिया, और ये और कोई शब्द नहीं आता है ना। आगे देखो ये, है ना, ये देखो, ये प्रत्यय में तुरंत आगे वाला शब्द आधा हो जाता है, मैंने बताया ना आपको। ये प्रत्यय में भी यही नियम है, एक आ, ओ का ओ, एक ए। महात्म्य है, तो महात्मा में देखो, ये महात्मा में ये पता चलेगा, तो मैं आधा हो जाएगा, तो महात्म्य। ये आ रहा है, तो आगे आ हो जाएगा। मैंने बताया आपको। धैर्य में मैंने बताया आपको, इसमें मूल शब्द क्या होता है, ये धीर, है ना। अब ई किसमें चेंज होता है, ए में, तो देखो ये दे, र हो जाएगा आधा, ये बता जुड़ा, धैर्य। समझ में आया आपको, समझ में आया, ठीक है। ये थे मैंने शब्द शुद्धि, जो कि आपको समझ में आई होगी। इससे बार आपकी शब्द शुद्धि जाएगी नहीं, थोड़े और देख लीजिए आप, है ना। लास्ट है ये, है ना। देखो बुधवार ऐसे लिखते हैं, और श्रीमती ऐसे लिखते हैं। लीजिए, लीजिए नहीं होता है, ए नहीं होता है ना, ये होता है। श्रृंगार में से ऐसे लिखते हैं, ये श्रृंगार, ये श्रृंगार, है ना, श्रृंगार, ठीक है। अपन के लिखते श्रृंगार ऐसे लिखते हैं, ये श्रृंगार ऐसे लिख देंगे अपन, तो ये गलती है। श्रृंगार में के लिए आता है, समझ गए आप। अतरंग ऐसे लिखते हैं, पैतृक ऐसे लिखते हैं, ये पैतृक, ठीक है, ये पैतृक, ठीक है, पैतृक, है ना। दूरस्थ ने बता दिया आपको, गतिविधि में बता दिया। मुहूर्त, देखो मुंह पे छोटा आएगा, फिर हु बड़ा आएगा, फिर मुहूर्त। ये अवशिष्ट ऐसे होता है, ये दंपति ऐसे होता है ना बेटा। आगे देखो, तृतीय ऐसे होता है, ये शिरोधारी ये होता है, गरिष्ठ होता है, संन्यास ऐसे लिखते हैं, है ना। देखो दवाइयां ने बता दी, कहीं ने बता दी। शमशान ऐसे होता है, कोशिश ऐसे लिखा जाता है। विशिष्ट होता है, विशिष्ट, है ना, ठ नहीं होता है, ट होता है ना। हाँ ट, ये सोचनीय, ये रचयिता ऐसे लिखते हैं, है ना, रचयिता, है ना। प्रतिनिधि में सब मात्रा छोटी आएगी, है ना। चिन्ह नहीं होता है, चिन्ह होता है, क्या होता है, चिन्ह। ये ची, ये है क्या लंत, ये न चिन्ह, है ना। ये शुद्ध, ये शब्द शुद्ध है ना, शुद्ध है ना, ध्यान रखना बेटा, है ना। आगे देखो, दृष्टा ऐसे लिखा जाता है, अपन क्या लिखते हैं, दृष्टा ऐसे लिखते हैं, ये दृष्टा, है ना, ये गलत है। दृष्टा ये शुद्ध है ना, ध्यान रखना, दृष्टा, हाँ दृष्टा। ये अनिष्ट ऐसे लिख देता है, सामग्री ऐसे लिख देता है, निरूपा ऐसे लिख देता है, ये अध्यवसाय ऐसे लिख देता है। प्रदर्शनी होता है, क्या होता है, प्रदर्शनी। अपन क्या लिखता है, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, है ना, ये गलती है। प्रदर्शनी ये सही है बेटा, ना बेटा, ठीक है। रचयित्री होता है, उज्ज्वल में दोनों जय छोटे आएंगे, है ना। अनुग्रहित ऐसे लिख देता है, ठीक है। ये झूठ ऐसे लिखते हैं, महीना ऐसे लिखते हैं। शताब्दी में ये शताब्दी ऐसे लिखा जाता है। प्रतिदिन अर्पण, तो प्रत्यर्पण से लिखा जाता है। संधि कौन सी हो गई, जन संधि। ई का बनेगा ये, तय हो जाएगा अदा, ए कैसे जुड़ जाएगा प्रण, प्रत्यर्पण, जन संधि। समझ में आया। जी वैसा नहीं, जीने की इच्छा, है ना, वो जीने की इच्छा है, पर मैंने गलत बता दिया था। जाने की इच्छा, जीने की इच्छा होती है ना। तो दूसरा हमने बता दिया आपको, है ना, प्रौढ़ अपवाद होता है, ठीक है। तो ये अपने क्या थे, शब्द शुद्धि, क्या थी, शब्द शुद्धि। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। राजू जी।